बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञात तत्वो महाशयः भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 68वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है बहुनात्र किमुक्तेन, अर्थात यहाँ बहुत कहने से क्या, ज्ञात तत्वो महाशय, अर्थात तत्व को जानने वाला महाशय, भोग मोक्ष निराकांक्षी, अर्थात भोग और मोक्ष की आकांक्षा न करने वाला, सदा सर्वत्र नीरसः, अर्थात सदा सर्वत्र नीरस रहता है। तो यहाँ पे अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो तत्व को जानने वाला महाशय होता है उसके लिए बहुत अधिक क्या कहना, यही समझ लीजिए कि भोग और मोक्ष की आकांक्षा न करने वाला वह व्यक्ति जो है वो सदा सर्वत्र नीरस रहता है। तो जैसे पिछले श्लोक में कहा कि जो स्वरस में स्थित है, तो वो जो स्वरस को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है वह जो है वह भोग और मोक्ष की आकांक्षा नहीं करता और इनसे जो है वो नीरस हो जाता है सदा सर्वत्र। तो ये जो बात है ये इसीलिए होती है क्योंकि जो स्व का रस है वास्तव में वह ही रस है जो कि हम खोज रहे हैं। जीवन में हम जो भी कुछ क्रिया कर रहे हैं वह उस स्व के रस को खोजने के लिए ही कर रहे हैं। आप यदि किसी भी व्यक्ति से पूछें कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तो उसका जो अंततः उत्तर आएगा वो ये कि यार इसके पश्चात मैं आराम से बैठूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि सड़क पे कोई व्यक्ति भागता हुआ जा रहा है, तो आप उससे पूछें कि भाई रुक, तू भाग क्यों रहा है, तू क्यों जा रहा है, तो कहेगा कि यार मेरे को जो है अपने काम से जो है यहाँ इधर जाना है। तो मैंने भाई काम क्यों करना है, बोले काम इसलिए करना है क्योंकि नौकरी चल रही है मेरी, तो नौकरी करनी है इसलिए। तो बोले नौकरी क्यों कर रहे हो, नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई धन कमाना है। धन क्यों कमा रहे हो, धन कमाना है ताकि रोटी और जुगाड़, रोटी का और घर का वो हो सके। बोले रोटी और ये सब क्यों चाहिए, बोले ताकि मैं आराम से रह सकूं, शांति से रह सकूं मैं उसमें। तो अंततः जब भी हम किसी भी लक्ष्य को देखते हैं तो या किसी भी अर्थ को देखते हैं कि व्यक्ति कोई क्यों कर रहा है, तो उसका जो अंत होता है वो ये होता है कि यार मैं शांति से बैठ सकूँ, मुझे शांति मिले, मुझे शांति प्राप्त हो जाए। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है जीवन में वह शांति की प्राप्ति है और वह ही स्व का रस है। जैसे कि मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया था कि भाई मान लीजिए कि आपको जीवन में अब आपको जो है आपको मान लीजिए कि 7 दिन की छुट्टी दी हुई है। 7 दिन की छुट्टी में पहला दिन है, आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, तो सुबह सुबह आप बड़े ही शांति से उठेंगे। आप जब उठेंगे बिस्तर पे से तो पड़े रहेंगे वहाँ पे, शांति से पड़े रहेंगे और वहाँ पे जो उसका आनंद लेंगे। वो जो आनंद है वह आनंद स्व का आनंद है। क्यों? क्योंकि आप ये बोलो कि यार अब कोई टेंशन नहीं है, अपना कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठो, अपना शांत रहो, मज़े करो, अब कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए आप उस शांति को अनुभव करते हैं। तो वो जो शांति का अनुभव है वह ही वास्तव में हमारा लक्ष्य है। हर व्यक्ति उसी को खोज रहा है, हर व्यक्ति उसी को पाना चाहता है। उससे भी उच्च एक स्थिति है जो कि प्रेम वाली स्थिति है, परंतु प्रेम की जो बात है वह यहाँ पर नहीं है क्योंकि यह ज्ञान वाला ग्रंथ है। तो क्योंकि ये ज्ञान का ग्रंथ है इसलिए यहाँ पर शांति है, शांत रस का ही यहाँ पे महत्व है। वास्तव में शांत रस से भी ऊंचा एक रस होता है जो कि प्रेम रस होता है। परंतु चलिए उसके बारे में उसके लिए जो है हमारा रास पंचाध्यायी चल ही रहा है, तो उसकी चर्चा वहाँ पे होगी। परंतु यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वह फिर सर्वत्र नीरस ही हो जाएगा ना। वो नीरस ही हो जाएगा क्योंकि उसको लगेगा कि यार सब जो पाना था सो पा लिया, प्राप्त प्राप्तव्य हो चुका है, ज्ञात ज्ञातव्य हो चुका है, जो जानना था सो जान लिया, जो प्राप्त करना सो प्राप्त कर लेता है। प्राप्त क्या करना है कि शांति प्राप्त करनी है। जानना क्या है कि भाई मैं शांत स्वरूप में, यही तो जानना है और यही प्राप्त करना है। तो जिसने ये जान लिया और जिसने ये प्राप्त कर लिया उसके पश्चात उसको किसी वस्तु में रुचि रहेगी क्या? उसको किसी वस्तु में रुचि नहीं रहेगी क्योंकि उसको जो पाना था वो पा लिया। जैसे आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाएंगे, खाना खाने के पश्चात जब आपका भोजन हो गया, आपका जो है उदर पूर्ति आपकी हो गई, अब आपको और भूख नहीं लग रही है तो आप बैठ जाएंगे और नहीं खाएंगे। तो इस जगत में जब हम जो खोज रहे हैं वो तो यही है कि भाई हमें शांति मिले, हमें वो अपना स्वयं का आनंद मिले, हम जो है शांति से बैठें, शांति से रहें और बस अपने को रिलैक्स करें। जैसे कहते हैं ना, रिलैक्स करो यार, बस रिलैक्स करो। लोग बीच पे जाते हैं, लोग पर्वतों पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? यार रिलैक्स करें थोड़ा सा, जीवन में लाइफ में जो टेंशन है उन सब से बाहर निकलें और रिलैक्स करें। तो वो रिलैक्सेशन यदि व्यक्ति को मिल जाए बैठे बैठे ही संसार में जीवन जीते हुए जिसको मिल जाए, तो उसका तो नीरस अवस्था ही हो जाएगी ना। उसको लगे यार किसी चीज़ की टेंशन लेने का लाभ क्या है। वो यही जान लेगा बट किसी चीज़ की टेंशन लेने का लाभ क्या है। मैं टेंशन लेने से कुछ फ़ायदा तो होता नहीं। मैं किसी चीज़ की चिंता करूँ, चिंता करने से ऐसा तो है नहीं कि चिंता करने से जो है जो होना है वो नहीं होगा।
जो होना है वो तो होगा वैसे ही, जैसे कि भगवान ने उसको रच रखा, वो तो वैसे ही होगा, मैं तो निमित्त हूँ केवल। तो भगवान के भरोसे है अपना चलो। तो वो व्यक्ति फिर जो है शांत और नीरस हो जाता है, उसको किसी भी उसमें जो है ना तो उत्तेजना होती है, ना ही उसको जो है ऐसा लगता है कि यार इसे हटाओ। उसे लगता है कि यार ठीक है, अब जो जैसे चल रहा है सो चल रहा है, यदि दूर हट सकते हैं तो दूर हट जाएंगे, नहीं हट सकते हैं तो चाटुकारों की तरह से सेवा करो वास्तव में, कि बस चलो बस। यानी माइंड को जो है, अपने माइंड को बिल्कुल भी जो है कष्ट नहीं देना है, चिंता और शोक भय ये सब, इन सब से दूर हट करके जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। क्योंकि अधिक बुरे से बुरा क्या होगा, मर जाएंगे ना, बुरे से बुरा तो भी क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मरेगा क्या, शरीर मरेगा, हम तो मरने वाले हैं नहीं, हम तो स्वरूप में हैं, वैसे के वैसे ही रहेंगे। मरना है तो मर जाएंगे, नहीं मरना है तो जैसे चल रहा है वैसे चल जाएगा, कोई वो नहीं है। लाइफ में जो है मन को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये वो बात समझ जाता है, और इस कारण से सभी अवस्थाओं में नीरस हो जाता है। ना तो उसको भोगी की आकांक्षा रहती है और ना ही उसको मोक्ष की आकांक्षा रहती है, अर्थात ना तो वह किसी वस्तु का भोग करना चाहता है, ना ही वो किसी परिस्थिति से मुक्ति चाहता है, वो बस स्वरूप में अवस्थित रहता है और वहीं रहता है। तो ऐसी अवस्था ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। भाई यही बातें समझने की है कि भाई जो जैसा हो रहा है उसको होने दो वैसे ही, आप टेंशन मत लो कि यार ये इससे क्या होगा, इससे जो होगा वो होगा, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। टेंशन लेने से वो स्थिति कोई परिवर्तित हो नहीं जाएगी, क्योंकि कर्म करने का आपको अधिकार है, परंतु फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए करने में हमको सतर्क रहना चाहिए कि भाई हमसे कोई कर्म ना हो जाए, हम शांति से रहें और अकर्तापन में ही जो है कार्यों को करें। परंतु जो परिस्थिति आ रही है, जो हो रहा है, जो हमारे कार्य का जो भी परिणाम हो रहा है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए उसमें जो भी परिणाम आए उसमें हर अवस्था में प्रसन्न रहना ही जो है यह हमारा कर्तव्य है। तो वो संदेश था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।